कहीं दूर निकल जाने का मन है, जहां सिर्फ मैं हूं, समंदर हो और एक नई कहानी। तो जैसा मेरे पिछली वीडियो में आपने देखा कि आज का टूर है हमारा फीफी आइलैंड का। अब फूकेत आए हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है, फीफी जाएं या जेम्स बॉन्ड जाएं? टूर फूकेत से बुक करें या क्राबी से? हर तरफ एक ही पोस्टर, नीला समंदर, व्हाइट सैंड और मुस्कुराते हुए लोग। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये टूर उतना ही ड्रीमी है जितना इंस्टाग्राम पे दिखता है? तो ये टूर आपको गाइड वहां पे 3500 से 3600 बात में बेचने की कोशिश करेंगे। आपको बार्गेन करना है। मैंने ये ट्रिप 1400 बात में बुक करी थी। 1400 बात कितने वर्थ इट थे, कितने नहीं थे, ये सारा सच हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आइलैंड हॉपिंग से लेके बोट राइड तक सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे, और वो भी बताएंगे जहां एक मोमेंट पे हमारी जान हलक में आ गई थी। तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उनके साथ जो फूकेत प्लान कर रहे हैं, और ये डिसाइड करें कि ये ट्रिप आपके लिए वर्थ है या नहीं। सुबह लगभग 8 बजे हमारा पिकअप हुआ होटल से एक मिनी वैन में, और हम पहुंच गए रसाडा पेयर। यहां हर टूरिस्ट को ऐसा लग रहा था जैसे अमेजिंग थाईलैंड के एडवर्टीजमेंट में वो एक लीड रोल में है, बस थोड़ा सा क्राउडेड वर्जन में। और लगभग 9:30-10 बजे तक हम चढ़ गए स्पीड बोट। क्राउडेड था बट मैनेजेबल। मैं सबसे लास्ट में चढ़ा था, इसलिए मुझे बाहर की तरफ सीट मिली, जो एक्चुअली ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी। क्यों, ये बाद में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल बोट ने फुल स्पीड पकड़ी। हवा, पानी और थ्रिल सब कुछ एक साथ। तो हमारा पहला स्टॉप था एक लगून एरिया, पीले लगून। लेकिन आपको ऑप्शन मिलता है, या तो आप बोट में बैठे रहो या एक्स्ट्रा पैसे देकर एक लॉन्ग टेल बोट लो और अंदर तक जाओ। और ये पहले प्लान नहीं था, ये हमको बोट पे जाके पता चला कि अगर आपको उस जगह जाना है तो आपको एक सेपरेट बोट करनी पड़ेगी, जिसका अराउंड 400 बात पर पर्सन लगता है। अब सोचा कि भाई यहां तक आ गए हैं तो 400 बात देने में क्या ही फर्क पड़ेगा, और देख लेते हैं क्या मिलता है वहां पे। हालांकि लॉन्ग टेल बोट पर बैठकर आराम से केव्स की तरफ बढ़ना, आसपास के रंगीन लॉन्ग टेल बोट्स को देखना, ये एक्सपीरियंस बहुत ब्यूटीफुल था। ब्यूटीफुल बट क्राउडेड। यहाँ हमने कुछ फोटोज लिए, कुछ और ट्रैवलर्स से दोस्ती की। आधे घंटे में वापस पहुंच गए स्पीड बोट पर। देखो, फोटोज तो इंस्टाग्राम वर्थ ही बने, लेकिन प्लानिंग अगर पहले से होती तो और बेटर होता। नेक्स्ट स्टॉप आया माया बे। ये काफी आइकॉनिक जगह है, लेकिन फैक्ट एक क्लियर कर दूं, ये जेम्स बॉन्ड आइलैंड नहीं है। ये बीच फेमस है लियोनार्डो डाइकैप्रियो वाली द बीच मूवी की वजह से। ये जगह सिर्फ फोटोज के लिए है। यहाँ स्विमिंग अलाउड नहीं है, और टाइम सिर्फ 30 मिनट्स, उसमें भी 15 मिनट चलने में ही निकल जाते हैं। अगेन, जगह वाकई बहुत खूबसूरत है, लेकिन बेचारी ओवर टूरिज्म की शिकार है। इसलिए अगर आंख बंद करके बीच पर पड़े रहकर अगर वाइब को महसूस करना है तो ये वो जगह नहीं है। और फिर आता है मंकी केव और स्नॉर्कलिंग स्पॉट। टाइम इतना कम था और बोट में लोग इतने ज्यादा कि पासिंग द पार्सल वाली फीलिंग आ रही थी। एक आदमी रेडी होके कूदता है तो दूसरा पीछे से रेडी रहता है, और टाइम खत्म। फिर हम पहुंचे कोको बीच। भूख लगी थी, यहां हमें लंच भी सर्व हुआ एक बुफे सेटअप में। बेसिक था, राइस, करी, वाटरमेलन, सोडा और बहुत कुछ। नॉट बैड बट नॉट सो ग्रेट। लेकिन लंच के बाद समझ आया कि इस ट्रिप का मेन थ्रिलिंग पार्ट तो अभी बाकी है, और उसी समय रियलाइजेशन हुआ कि असली मसाला तो अभी बाकी है। अब थी राइड फ्रॉम फीफी टू खाय आइलैंड। लगभग 40 मिनट की थी, बट इसे हमने 50 मिनट में तय किया। हम जून में गए थे, यानी कि वेट सीजन, और वेदर थी काफी अनप्रेडिक्टेबल। बैड क्लाउड्स, स्ट्रॉन्ग विंड्स और फ्लॉपी वाटर्स। और इस राइड की मेरे पास कोई वीडियो फुटेज नहीं है, होगी भी कैसे, क्योंकि मैंने एक हाथ से हैंडल पकड़ रखा था और एक हाथ से अपनी सीट।
बोट ऐसे छलांगे मार रही थी उस पानी में कि जैसे अब पलटी की तब। 50 मिनट की उस राइड में मैंने न जाने कितने बार हनुमान चालीसा का जाप किया हुआ है। लोगों को उस छलांगे मारती हुई बोट से सी सिकनेस हो गया था। कोई चिल्ला रहा है, कोई वॉमिट कर रहा है, एक अलग ही दृश्य था। मैं मन में बस यही सोच रहा था कि भाई जैसे तैसे भगवान इस बोट को फटाफट शोर पे पहुंचा दे। शोर पे पहुंचा तो पता चला कि उस पर्टिकुलर स्पॉट पे पहले कई बार स्पीड बोट पलट चुकी है, कुछ स्पीड बोट में आग लगी है। ये सुन के मन कांप सा गया था, लेकिन बाद में मैंने धन्यवाद किया भगवान को कि मैं सही सलामत शोर पे पहुंच गया। फिर आया फाइनल स्टॉप खाई आइलैंड। जब बोट से उतरे तब जान में जान आई। थोड़ी सांस ली, यहाँ पर थोड़ा बीच पर वॉक किया। यहाँ भी सैकड़ों टूरिस्ट पहले से ही मौजूद थे और सबके चेहरे पे एक अजीब सी दहशत। यहाँ कुछ ही पोर्शंस हैं जहाँ स्विमिंग किया जा सकता है, बट अदरवाइज ये काफी रॉकी है। हम काफी थके हुए थे, बैठने को जगह तो बहुत थी, लेकिन उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता था। कुल मिलाकर हम लोग स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स वगैरह साथ लेकर गए थे, रेडी भी थे, लेकिन इस पूरे ट्रिप पे रिलैक्सिंग स्नॉर्कलिंग या स्विमिंग हम नहीं कर पाए। ये वो एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी वाला मोमेंट था। हम एक दूसरे को देख के यही सोच रहे थे कि क्या ये वही आइलैंड्स हैं जो रील्स पे दिखते हैं। नो डाउट बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन है, बट जो फीलिंग है ना वो एक टूरिस्ट ही है, क्योंकि इतनी भसड़ है, आपको समय पे ये खत्म करना है, समय पे वो खत्म करना है। तो मैंने फीफी आइलैंड टूर के बाद जेम्स बॉन्ड आइलैंड टूर जाना तो कैंसिल कर दिया। तो अगर आप फुकेत आए हैं और इससे पहले आपने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के आइलैंड टूर किए हुए हैं तो फोमो में मत जियो, और मेरे हिसाब से फीफी आइलैंड टूर आप स्किप कर सकते हो। अगर आप ट्रैवल प्लान कर रहे हो तो ये कुछ होटल्स हैं जो आप ऑनलाइन इजीली बुक कर सकते हो, बजट से लग्जरी तक। थोड़ा रॉयल फील चाहिए वेकेशन में तो ये लग्जरी होटल्स और बीच रिसोर्ट आपको एक प्रीमियम एक्सपीरियंस देंगे। अब अगर आप ये ट्रिप DIY करना चाहें तो लो टॉप 5 स्पॉट्स फीफी में जो अलग अलग लोगों के लिए परफेक्ट है। ऑफ कोर्स हमने इस ट्रिप में बहुत स्विमिंग भी किया, आइलैंड हॉपिंग भी, फुकेत की कई सारे बीचेस, ओल्ड टाउन और ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट्स एक्सपीरियंस भी किए, मगर अपने तरीके से। वो सब आएगा डे 3 और डे 4 के वीडियो में। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उनके साथ जरूर शेयर करें जो फुकेत प्लान कर रहे हैं। और हाँ, अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जवाब जरूर दूंगा आपको।